हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर 16 जैव विविधता एवं संरक्षण के 3 अंक के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा है ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और समझना है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है कि जैव विविधता का क्या अर्थ है, या जैव विविधता किसे कहते हैं, या जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। तो जैव विविधता दो शब्दों के मेल से, यानी दो शब्दों को जोड़कर, दो शब्दों के संयोग से मिलकर बना है। वे दो शब्द हैं, एक है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी, जिसमें बायो का अर्थ होता है जीव और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। इस तरह से बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। यदि हम इसे साधारण शब्दों में, सीधे साधे शब्दों में बात कहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता का संबंध पौधों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिक जैव विविधता को स्पष्ट कीजिए। आनुवंशिक जैव विविधता किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए या बताइए। तो जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। विभिन्न प्रजातियों के विकास के लिए आनुवंशिक जैव विविधता अति आवश्यकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रजातीय जैव विविधता किसे कहते हैं, क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। तो सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा आधारभूत बेसिक स्तर पर प्रजातीय जैव विविधता के अंतर्गत पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवधारियों की लाखों प्रजातियां सम्मिलित की जातियां होती हैं। इसमें सूक्ष्म जीवधारी जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ आदि से लेकर विशालकाय जीवधारी जैसे हाथी, जेब्रा, शेर, ऊंट आदि सम्मिलित हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व में, वर्ल्ड में लगभग 3 करोड़ जैव प्रजातियां हैं। कितनी? लगभग 3 करोड़ हैं। लेकिन अभी तक वैज्ञानिक केवल 14 लाख जैव प्रजातियों को ही खोज कर पाने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारितंत्रीय या पारिस्थितिकी विविधता को स्पष्ट कीजिए। तो पारितंत्रीय या पारिस्थितिकी कोई भी पूछा जाए तो इसका मतलब एक ही होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पारितंत्रीय विविधता क्या है या पारिस्थितिकी विविधता क्या है या किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए, बताइए। तो वृहद स्तर यानी बड़े पैमाने पर किसी प्रदेश में अनेक पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं तथा प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में निश्चित संख्या में पौधे तथा जंतुओं की प्रजातियों का अस्तित्व मिलता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता जितनी अधिक होगी, मतलब अलग अलग जितने भी जैव विविधता होगी, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता उतनी ही अधिक होगी। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिक जैव विविधता रखने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी जीवधारी के भोजन के लिए अनेक जीव उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का महत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो जैव विविधता मानव संस्कृति के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। किसका? जैव विविधता का। मानव समुदायों ने भी आनुवंशिक, प्रजातीय या पारिस्थितिकी स्तरों पर जैव विविधता को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है या अदा की है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी, आर्थिक तथा वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख हैं। तो जैव विविधता है, इसके आर्थिक
वैज्ञानिक और पारिस्थितिकी भूमिका है, मतलब इनका महत्व है, जो आपको अगले 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इनको विस्तार से बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता की आर्थिक भूमिका का उल्लेख कीजिए। जैव विविधता है, हमने यहाँ बात की थी आर्थिक, वैज्ञानिक और पारिस्थितिक, तो हम अलग से बात करते हैं कि जैव विविधता की आर्थिक भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो जैव विविधता एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है। जैव विविधता एक महत्वपूर्ण फसलों की विविधता है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहा जाता है। जैव विविधता ऐसे संसाधन होते हैं जिनसे मानव को भोज्य पदार्थ यानी खाने पीने की चीज़ें, औषधियाँ तथा सौंदर्य में का प्रसाधन प्राप्त होते हैं। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो जैव विविधता के कारण ही हमें प्राप्त होते हैं। तो जैव विविधता का ये आर्थिक महत्व है, इससे हम बहुत सारी चीज़ों से हम इनकम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनकी आर्थिक भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो वर्तमान काल में मिलने वाली जैव प्रजातियों से हम यह जान सकते हैं कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ तथा भविष्य में यह कैसे विकसित होगा। पारितंत्र को कायम रखने में प्रत्येक प्रजाति की एक भूमिका का मूल्यांकन भी जैव विविधता के अध्ययन से किया जा सकता है। इससे हम यह भी जान सकते हैं कि पारितंत्र में मानव के साथ निवास करने वाली अन्य प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है। इन प्रजातियों को लुप्त करना नैतिक रूप से एक गलत कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकटापन्न प्रजातियां क्या हैं या किसे कहते हैं। तो जिन प्रजातियों के लुप्त होने यानी समाप्त होने का खतरा है उन्हें संकटापन्न प्रजातियां कहा जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में एक लिस्ट जारी करती है। उसे रेड लिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें सारी सूचनाएं प्रकाशित करती हैं, जो वही संकटापन्न प्रजातियां हैं जो रेड लिस्ट में हैं, वही संकटापन्न प्रजातियां उसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुभेद प्रजातियां क्या होती हैं या किसे कहते हैं। तो सुभेद प्रजातियां में वे सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं या शामिल हैं जिन्हें यदि मानव द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं किया गया या उनके लुप्त होने में सहयोगी कारकों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वे निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है, यानी वो समाप्त हो जाएंगी। इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है, इसलिए इनके संरक्षण की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं। जैसे कि नाम से ही है विदेशी, तो विदेशज प्रजातियों से अभिप्राय है वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है, यानी यहाँ की लोकल नहीं है, लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं। इन्हें विदेशज प्रजातियां कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से परितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय का बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दशकों से 10 वर्षों में कुछ जंतुओं जैसे गैंडा, मगरमच्छ, मिंक, बाघ, चीता, हाथी और पक्षियों का उनके सींग, सूंड व खालों के लिए निर्दयतापूर्वक उन्हें निर्ममतापूर्वक शिकार किया जा रहा है और उनका विनाश किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मानव जाति के लिए जंतुओं
का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। मानव जाति के लिए जंतुओं की या जैव विविधता, यह इस तरह से पूछा था, मानव जाति के लिए जैव विविधता की क्या क्या महत्व है, या जंतुओं के महत्व के बारे में बताइए, या जैव विविधता के बारे में बताइए। जैव विविधता का क्या महत्व है? तो मानव जाति के विकास में जैव विविधता ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जंतुओं के द्वारा ही पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार जंतु मानव जाति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे पेड़ पौधों से कई तरह की लकड़ियाँ, उद्योगों के लिए कच्चा माल और पर्यावरण के संतुलन में भी सहयोग मिलता है। इसके साथ ही पेड़ पौधे भूमि के अपरदन का मतलब होता है भूमि का कटाव को रोकते हैं। एक जंतु दूसरे जंतु के आहार के रूप में काम आता है, यानी एक जंतु दूसरे जंतु के भोजन के रूप में काम आता है। जैव विविधता सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक आवश्यक भाग फसलों की विविधता है। जैव विभिन्नता या विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ यानी खाने पीने की चीज़ों के लिए, औषधि, दवा और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। खाद्य फसलें, पशु, मत्स्य, वन संसाधन और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। यानी अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति को बनाए रखने में जैव विविधता की क्या भूमिका है, उसका वर्णन कीजिए। तो प्रकृति को बनाए रखने में जैव विविधता की जो भूमिका है वो इस प्रकार है कि प्रकृति को बनाए रखने में जैव विविधता भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पारितंत्र में अनेक प्रजातियां कोई ना कोई क्रिया करती रहती हैं, कोई ना कोई एक्शन करती रहती हैं। परितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना वजह न तो विकसित हो सकती है और न ही बनी रह सकती है। अर्थात हर जीव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ ही दूसरे जीवों के पनपने में भी महत्वपूर्ण होता है। जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रह करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती हैं तथा पारितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में आवश्यक होती हैं। इसके अलावा प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती हैं एवं जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण होती है। मानव जीवन के लिए ये पारितंत्रीय महत्वपूर्ण है। पारितंत्र में जितनी अधिक भिन्नता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना तथा उनकी उत्पादकता भी उतनी अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र में बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। ज़्यादा आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले परितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होंगी वह परितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो इस तरह से आप के सामने जो ये प्रश्न लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी है। आशा है ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे और इनको पढ़कर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट और उपयोगी वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।